अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर सुनवा दूँ। We are getting information from Israeli sources that the Ayatollah is dead. This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब शहादत पा चुके हैं और वो तो कामयाब हो चुके हैं। जो इम्तिहान इस दुनिया का एक मुसलमान के लिए होता है, उन्होंने ईविल के सामने डट के मुकाबला किया और शहादत हासिल कर ली। अब जो हमारे लिए परेशान कुन हालात हैं, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे पास ये नक्शा है, बल्कि नक्शे से पहले मैं आपको ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक पेशगोई सुनवा दूँ कि उन्होंने क्या कहा था। तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला है भारत का और अफगानिस्तान की दोनों तरफ। अब आप शिकंजे में, वो अफगानिस्तान जो हमारा दोस्त था और हम इसके दोस्त इमदादी थे, इन्होंने ठीक है, ये आपने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक पेशगोई सुन ली। अब ये देखिए नक्शा, हमारे पास क्या नक्शा बनता है। ईरान, जिसमें अमेरिका और इसराइल तकरीबन घुस चुके हैं। पता नहीं कितने दिनों, घंटों की या कुछ दिनों की बात है। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन अगर लेट से अगर इसराइल और अमेरिका यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ इंडिया का भी कुछ दिन पहले अमेरिका और इसराइल का ईरान पे हमला करने से चंद दिन पहले ही इंडिया का इसराइल में दौरा होता है। ये कोई इतफाक़ नहीं, प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। अब इंडिया को या तो बुलाया गया है इन्हें कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए, क्योंकि जो यहूदी हैं वो कोई अगले एक हफ्ते एक महीने की प्लानिंग नहीं करते, वो आगे सालों की प्लानिंग करते हैं। अगर उनका प्लान था ईरान पे हमला करने का, तो नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली पाकिस्तान होना था। और ये नेतन्याहू अपने मुंह से कह चुका है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान से डील करेंगे, क्योंकि वो किसी मुस्लिम ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स देखना ही नहीं चाहते। अब होगा क्या, हम पाकिस्तान वाले तो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं कि आंखें बंद करके बैठे रहो, बिल्ली जो है ना हमें नहीं खाएगी। बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली कर रही है चलो इसने तो आंखें बंद की हुई हैं, चलो जिनकी आंखें खुली हैं पहले उन्हें खा लूँ, कहीं वो भाग ना जाए, कहीं कोई और हरकत ना कर लें, फिर एंड पे आके जिसकी आंखें बंद है उसे खा लूँगी। इमेजिन करें, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब नेतन्याहू को मिला तो नेतन्याहू ने क्या किया। नेतन्याहू ने कहा मुझे कुछ दिन वेट कर ले, ईरान पे मैं कब्जा कर लूँ, उसके बाद इकट्ठे मिल के ना पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे। अब होगा यही। अफगानिस्तान से हम ऑलरेडी जंग छेड़ चुके हैं, और वो किसके दबाव में, अमेरिका के दबाव में, कि अफगानिस्तान से अमेरिका पे दहशतगर्दी हो रही है, तो अफगानिस्तान को ख़त्म करो, अफगानिस्तान पे हमला करो। नैरेटिव जो भी बनाया गया कि भाई दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, वो बिल्कुल हो रही है, उसमें कोई शक नहीं, और वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ही हो रही है। लेकिन ये हमने अमेरिका के दबाव में आके फैसला किया, हालांकि हम एक रेड लाइन ड्रॉ कर देते कि इससे इधर जो आपका अफगानी आया हम गोली मार देंगे, जंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही हम अफोर्ड कर सकते थे। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है, इंडिया मौके की तलाश में है कि किसी तरह कोई इंडिया का अबूस का साथ दे, यानी इसराइल और अमेरिका, और वो पाकिस्तान को ख़त्म करे। पाकिस्तान अब तक डिप्लोमेटिक अपने ना गरूर में है कि हमारे डिप्लोमेटिक जो वो हैं ताल्लुकात वो बड़े अच्छे हैं और अमेरिका हम पे हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को कोई मुसलमान मुल्क ताकत में नहीं चाहिए। अब होगा क्या है, ड्राई रन सा सिनेरियो आम सा बनता हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान से डू मोर वाला मुतालबा दोबारा किया जाएगा। पहला तो डू मोर का ये अफगानिस्तान पे हमला करने वाली बात होगी। अब अगला जो इनका डू मोर का मुतालबा हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई अपने एटमी प्लान रिवर्स करो, या अपने एटमी जो सारे असासे हैं वो अमेरिका के हवाले करो। ये खित्ते के अमन के लिए, पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान अगर हवाले कर देगा तो भी मर जाएगा, अपने दांत उनके हवाले कर देगा, और अगर नहीं हवाले करेगा तो फिर इंडिया, उधर से इसराइल, अमेरिका और अफगानिस्तान, ये सारे मिलकर पाकिस्तान कितनी देर इनका मुकाबला कर सकता है। ये सामने की बातें हैं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, सामने की बातें नज़र आ रही हैं। लेकिन हम अपने डिप्लोमेटिक गरूर में इतना घुस चुके हैं, इतना मर चुके हैं कि हमें पता ही नहीं क्या आने वाला है आगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। जज़ाकल्लाह।